वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी विद खुशियाँ। आज हम यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड का प्रयोग सीखेंगे। वैसे तो आप नॉर्मली इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो सकता है, लेकिन आज जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका निकल जाएगा। और ये हमारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या नॉर्मली हम अपने छोटे मोटे बच्चों को अगर कुछ वाक्य बनाना सिखाना चाहते हैं तो आप इसे देख कर के, वीडियो को देख कर भी अपने छोटे मोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ये एक हाई स्कूल में इससे संबंधित स्टोरी में वाक्य जरूर आता है, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे कुछ भी हो। और ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुन लें। यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड। जब किसी के पास किसी वस्तु का होना पाया जाए, ऐसा महसूस होगा, या पास शब्द वाक्य में आए, या रखता है, रखती है, रखते हैं, या रखता था, रखती थी, रखते थे, ऐसा वाक्य में भाव आए तो हम, ध्यान से सुनते रहिए, तो हम अगर प्रेजेंट की बात हुई है, किसकी बात हुई है? प्रेजेंट की। पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं के लिए, अगर के लिए कर्ता के अनुसार हैज एक वचन कर्ता के साथ लगाएंगे, हैव बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे। और अगर वाक्य में पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे के साथ अगर ऐसा शब्द आ गया है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो बारीकी से आपने रूल्स को सीख लिया है कि ऐसा। अब मैं जो है 2-4 सेंटेंस इससे संबंधित लेने जा रहा हूँ। वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हमारा निकल जाएगा। अगर रह गया है तो ध्यान से वाक्यों को देखें। तो अभी मैंने आपको हैज़, हैव, हैड का प्रयोग सिखाया था, उसमें कैसे कहाँ लगाएंगे। अब मैं उससे संबंधित जो है कुछ वाक्य आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि उस नियम को इस वाक्यों पर हम अप्लाई कर सकें और हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं। मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं। देखो वाक्य में क्या शब्द आ गया? पास। और अंत में क्या आ गया? है। तो पास है हो गया, इसका मतलब है। अब मेरे के लिए हम क्या लगाएंगे? आई। आई प्रेजेंट में बहुवचन माना जाता है तो हैव लगाते हैं, आई हैव। और बहुत की क्या लगा देंगे? मैनी। और क्या है? बुक। तो आई हैव मैनी बुक्स। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास एक कीमती कलम है। तो पास शब्द आ गया इसमें, वेरी इजी हो गया है। और है शब्द आया है, तो आप समझ गए हैज, हैव में से एक चीज़ आएगी। अगर बहुवचन है तो हैव लगा देंगे। तो ये तुम्हारे शब्द यू है, यू बहुवचन माना जाता है, तो यू हैव एक कॉस्टली पेन, कीमती पेन। ठीक है, यू हैव ए कॉस्टली पेन। उसके बाल घुंघराले हैं। तो अब ये घुंघराले बाल किसके पास हैं? उसके। ये वाक्य को पढ़ने के बाद भाव ऐसा लग रहा है कि घुंघराले बाल उसके पास हैं, किसी अन्य के पास नहीं है। तो सी हैज कर्ली हेयर, कर्ली हेयर। तो आगे भी मैं 2-4 सेंटेंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहें। देखिए ध्यान से। मेरा कोई मित्र नहीं है। तो मैंने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस लिए थे, अब जो है नेगेटिव भी ले रहे हैं। तो नेगेटिव में हैव, नो शब्द लगा देते हैं हैज, हैव और हैड के साथ, नो। तो मेरे पास कोई मित्र नहीं है, इसका मतलब मेरा कोई मित्र नहीं है या मेरे पास कोई मित्र नहीं है। ये सेंस वाक्य को पढ़ने के बाद पता चल रहा है। तो मेरा की आई हैव नो फ्रेंड। लड़कों के पास, देखो पास आ गया, गेंद थी, था थी थे आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था? हैड। रखता था, रखती थी, रखते थे, या पास था, ऐसा सेंस आएगा तो हम क्या लगाएंगे? हैड। तो लड़कों की क्या लगा देंगे? बॉयज। और बॉयज हैड, क्योंकि रखता रखती के लिए हैड लगा देंगे। बॉयज हैड ए बाल। ठीक है, बॉयज हैड ए बाल। अब ये जो सेंटेंस मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये हमारा स्टोरियो में आता है, चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटरमीडिएट की हो। तो आप सीख जाएंगे, आज के बाद जो है सेंटेंस बन जाएगा स्टोरी में। राजा की 2 पुत्रियां थीं। अब ये 2 पुत्रियां होंगी तो कहाँ होंगी? राजा के पास। वाक्य को पढ़ने के बाद यही सेंस आ रहा है कि राजा के पास 2 लड़कियां थीं या पुत्रियां थीं। तो किंग हैड 2 daughters हो जाएगा। हैड पास रखता था, रखती के लिए,
किंग हेड टू डाटर्स। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर देखने वालों जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या भी है और जो अनसब्सक्राइबर हैं उनकी 45% संख्या है। तो उन दोस्तों से, उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली आप वीडियो देखें और लाभ उठाएं, और आपको फ़ायदेमंद अवश्य रहे होंगे। नुकसान तो देंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक मैं चीज़ों को लेकर आपके लिए आता हूँ। तो वीडियो देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।